हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम ओवर हियर इज द स्काई। स्काई यानी कि आसमान। ठीक है, हम स्काई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखते हैं, जैसे कि सन को हम देखते हैं, क्लाउड्स को हम देखते हैं, ठीक है, मून को हम देखते हैं नाइट स्काई में, ठीक है, रात के वक्त देखते हैं, हम स्टार्स को भी देखते हैं। और जो सन है उसको हम कब देखते हैं, दिन के समय देखते हैं यानी कि डे स्काई में देखते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं स्काई के बारे में, ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट द डे स्काई एंड द नाइट स्काई। ओके स्टूडेंट्स, so now let's start the chapter, but before starting the chapter, here you can see the learning objectives. After completing this chapter we should be able to know about the sky day and night. Sky day and night के बारे में हम जानेंगे। Then the sun is a star, ठीक है, उसके बाद the moon is round. Okay, now student, here you can see the introductory question. What do you see in the sky at night? आप क्या देखते हो स्काई में रात के समय, ठीक है, ये आपको बताना है। So basically we see what? We see moon and stars in the sky during the night time. So you have to write down moon and stars. Okay. Now let's start the chapter. When you stand in an open space and look upwards, you see the sky. The clear sky looks blue during the day. अब जब आप एकदम ओपन स्पेस में खड़े हो और ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपको क्या दिखता है? आसमान दिखता है नीला कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का आपको आसमान दिखता है, ठीक है, और वो ब्लू होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, डार्क होता है वो नाइट टाइम में। ओके, नाउ राइट capital D for the things you can see in the sky during the day and capital N for the things you can see at night. आपको capital D लिखना है उन चीज़ों के लिए जो आप देखते हो स्काई में दिन के समय, और आपको कैपिटल N लिखना है उन चीज़ों के लिए जो आप देखते हो स्काई में रात के समय में, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है सन, तो सन हम देखते हैं डे टाइम में, ठीक है, तो यहाँ पर आप कैपिटल D लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको दिया है मून। मून हम कब देखते हैं? मून हम देखते हैं रात के समय, यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे कैपिटल N, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है स्टार्स। स्टार्स हम कब देखते हैं? रात के समय देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है? कैपिटल N लिखना है, ठीक है, नाइट स्काई। ओके, now the next thing is during the day you can see the sun in the sky. The sun is a huge ball of fire. It is very hot. अब दिन के समय हम सन देखते हैं स्काई में। सन क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ फायर है और जो कि बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें हीट और लाइट देता है। विदाउट द सन आवर वर्ल्ड वुड हैव बीन अ वेरी कोल्ड एंड डार्क प्लेस। बिना सन के हमारी जो दुनिया है वो बहुत ही ठंडी और डार्क प्लेस होती है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट द हीट एंड लाइट ऑफ सन। प्लांट्स और एनिमल्स जो है बिना सन के नहीं रह सकते हैं, हम भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें सन से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, ठीक है। एवरी डे द सन राइजेस इन मॉर्निंग इन द सेम डायरेक्शन। हर दिन जो सन है वो राइज होता है सेम डायरेक्शन में ही, यानी कि हर दिन सन राइज होता है ईस्ट में ही, ठीक है। दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, उसे हम ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं जिसमें सनराइज होता है। द डे बिगिंस विद सनराइज, और दिन की जो शुरुआत होती है वो सनराइज से ही होती है, ठीक है। एवरी डे द सन सेट्स इन द इवनिंग इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। द डे एंड्स आफ्टर सनसेट एंड द नाइट बिगिंस। ओके, सो हर दिन जो सन है वो सेट होता है इवनिंग में और एक ही डायरेक्शन में ही, वो डायरेक्शन है वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ सन जो है वो सेट होता है, ठीक है। उस समय क्या होता है? डे एंड हो जाता है और जो रात है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। द नाइट एंड्स व्हेन द सन राइजेस अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। और नाइट खत्म होती है जब सन फिर से राइज करता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है फिर सनराइज और सनसेट की। ओके, नाउ लेट्स सी द स्काई एट नाइट. At night we can see the moon and the stars in the sky. तो रात के समय हम क्या देखते हैं? मून और स्टार्स को देखते हैं स्काई में, ठीक है। The stars are very far from us. स्टार्स जो है काफी दूर है हमसे। That is why they look so small. तो यही रीजन है कि वो काफी छोटे छोटे से दिखते हैं, ठीक है। But they are very big in size. पर जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। दिखते छोटे हैं क्योंकि वो हमसे काफी दूर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है सनराइज की। इस तरीके से सनराइज होता है, कैसे एनिमल्स जो है वो अपनी फंक्शन करने लग जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया है सनसेट, ठीक है, जिसमें सब सोने के लिए चल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो बर्ड्स भी जा रहे हैं सोने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया है नाइट स्काई, ओके, जिसमें आप मून और स्टार्स को देख सकते हो, ओके, और डार्क स्काई को देख सकते हो। द शेप ऑफ द मून लुक्स डिफरेंट एवरी नाइट। और हर रात को जो शेप होता है मून का वो चेंज होता रहता है, यानी कि जो फेजेस है मून के वो हमें अलग अलग दिखने को मिलते हैं, ठीक है।
Sometime we cannot see the moon at all. This is called new moon. कभी कभी हम मून को बिल्कुल नहीं देख पाते तो उसे हम न्यू मून बोलते हैं, ठीक है. Then each following day the moon seems to grow little by little. And उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके मून जो है वो ग्रो होने लग जाता है little by little, ठीक है. After 2 weeks we can see the full round shape of the moon. This is called the full moon. और 2 हफ्तों के बाद हमें full round shape मिलता है मून का, जिसे हम full moon बोलते हैं, ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू मून और फुल मून, ठीक है. सो बेसिकली स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू मून यानी कि जब मून पूरा गायब हो जाता है, और ये आपका फुल मून जब मून पूरा आ जाता है वापस, ठीक है. The moon is very far away from us. The vast sky where we can see the sun, moon and stars is known as space. अब जो चांद है यानी कि जो मून है वो काफी दूर है हमसे, ठीक है. और ये हमारा जो वास्ट स्काई है जो एकदम घिरा हुआ है चारों तरफ, ठीक है. इसमें कौन कौन है, सन है, मून है, स्टार्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, ठीक है. People have to travel in a special vehicle, okay, in a special vehicle. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, स्पेशल लिखना है. पीपल हैव टू ट्रैवल इन अ स्पेशल व्हीकल कॉल्ड अ रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट टू गो टू स्पेस एंड मून. अब अगर किसी भी पर्सन को स्पेस या मून में जाना है तो उनको एक स्पेशल व्हीकल के जरिए जाना होगा, जिसको हम रॉकेट बोलते हैं या स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं, ताकि वो इजीली स्पेस में जा सके, ठीक है. जैसे कि कौन कौन गया है, राकेश शर्मा, कल्पना चावला इंडिया से गए हैं, सुनीता विलियम्स भी है, ठीक है, जो कि हाफ इंडियन हाफ अमेरिकन है, ठीक है. ऐसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी है, ओके. So a person who travels in space is called an astronaut. मतलब वो person जो travel करते हैं space में उन्हें हम astronaut बोलते हैं, ठीक है. They have to wear a special dress called a space suit. और उनको स्पेशल ड्रेस पहननी होती है जिसको हम स्पेस सूट बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. तो ये एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने क्या पहना है, स्पेस सूट पहना है. ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को भी कैरी करते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है. नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द बूस्ट योर ब्रेन पॉइंट. The first living thing to travel to space was a dog named Laika. पहला जो लिविंग थिंग था जो जिसने ट्रैवल किया स्पेस में वो था डॉग, स्ट्रीट डॉग, जिसका नाम क्या था, लाइका था. वो एक फीमेल डॉग थी, ठीक है. पर वो वापस नहीं आई थी, ठीक है. बेसिकली उसकी डेथ हो गई थी वहां पर, ओके. शी कांट बी एबल टू सर्वाइव ओवर देयर. नाउ astronaut in space suit you can see over here. Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. First one, the sun is a huge ball of fire. Next is, the sun gives us heat and light. Next one, the sun rises in the east direction. Next is, we can see the moon and stars at night in the sky. Next one, the stars are very far from us. Next one, in the vast sky, we can see the sun, moon, stars is known as the space. सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ अब आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास एंड देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.